नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आपको पता है कि सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को लेकर के हो रही थी, जो अब मंत्री बन चुके हैं। विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हैं। सर, निशांत कुमार को लेकर के एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि मंत्री तो बन गए हैं, अब उनको विभाग भी मिल गया। बिल्कुल, निशांत कुमार मंत्री तो बन ही गए हैं और सबसे अहम विभाग मिला है, स्वास्थ्य विभाग मिला है। तो स्वास्थ्य विभाग के पहले मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे। ये विभाग हमेशा बीजेपी के पास रहता था, लेकिन निशांत कुमार को ये विभाग मिल गया है, बड़ी खबर है। और जन सरोकार से जुड़ा हुआ विभाग है। निशांत किसी ऐसे विभाग की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं थे जहां जो जन सरोकार से न जुड़ा हो, जहां पर जनता के लिए काम नहीं किया जा सके। और निशांत की ये शुरुआत है, मंत्री बने हैं पहली बार, तो ऐसा विभाग चाहिए जहां वो काम करके दिखा सके। तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत स्कोप है काम करने का। तो निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने की खबर है। उनको स्वास्थ्य विभाग मिला है, और भी एक तो विभाग मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कंफर्म बताया जा रहा है कि मिल चुका है। तो निशांत स्वास्थ्य मंत्री होंगे, बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार होंगे। तो बिहार में भाई बिजली के क्षेत्र में तो बहुत कुछ हो चुका है काम, सड़क के क्षेत्र में भी बहुत काम हो चुका है। और निशांत को तो पैसा कमाना नहीं है, निशांत को तो नाम कमाना है, निशांत को अपनी अलग पहचान बनानी है। तो ऐसा विभाग चाहिए जहाँ पर काम करने का स्कोप हो, ऐसा विभाग चाहिए जहाँ पर काम करने पर दिखे। तो स्वास्थ्य विभाग ऐसा है महकमा जहाँ पर वो काम करेंगे तो दिखेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और स्वास्थ्य विभाग का बजट भी बहुत बड़ा होता है, तो काम करने की गुंजाइश भी ज़्यादा है। तो निशांत अगर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो बहुत सोच समझ कर बने हैं, और मुझे लगता है कि इस मंत्रालय के कामकाज को बहुत बढ़िया से संभालेंगे, क्योंकि उनके साथ मार्गदर्शक भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो स्वास्थ्य महकमे का A to Z जानते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी मिल गई है निशांत को, और ये बड़ी खबर है। जाहिर सी बात है कि जब मंत्रियों ने शपथ लिया, उसके बाद जब विभागों का बंटवारा हो रहा था, तो जाहिर तौर पर जब खबर आई कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, तो कुछ न कुछ स्कोप देखा गया होगा। निशांत कुमार इसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या संभावना भी दिख रही है? बहुत बेहतर है, और स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ना। ठीक है, पहले से अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, नीतीश कुमार के राज में स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, ज़मीन पर उतरना बाकी है। तो निशांत जब बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां दिखेंगी सब उनके खाते में जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में पहले से भी बहुत काम हो रहा है, और अब निशांत आ गए हैं, तो अब ये काम बहुत काम तो पूरा होने वाले हैं, और निशांत आएंगे तो और तेज़ी से काम करेंगे। तो पहले ही अटेम्प्ट में वो बड़ा नाम कमा सकते हैं, अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। विजय सिन्हा जो पहले डिप्टी CM थे, और अब उनको भी विभाग मिल गया है, खबर आ रही है कि वो कृषि मंत्रालय उनको दिया गया है। विजय सिन्हा पहले भूमि राजस्व मंत्री थे, और उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत सख्त रुख अख्तियार किया, कितना CO, कितने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया, उनका निलंबन किया। और सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उनके सारे आदेश को रद्द कर दिया, सारे निलंबन वापस कर दिए। और उन्होंने कहा कि अब CMO अंचल से लेकर जिला कार्यालय तक सब पर नज़र रखेगा। तो अब तो राजस्व भूमि सुधार विभाग उनको मिलना नहीं था, क्योंकि CMO खुद कह रहा है कि हम देखेंगे। और ये ऐसा विभाग है कि सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, भूमि राजस्व विभाग। और भूमि से जुड़े विवाद के कारण ही अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय भी है, तो जब तक गृह मंत्रालय जिसके पास है, उसके पास भूमि सुधार राजस्व विभाग नहीं रहेगा, तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तालमेल नहीं होगा। तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच अच्छा तालमेल तो नहीं है, ये साफ दिखता है। तो इसीलिए लगता है कि उनका विभाग बदल दिया गया है, उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। और कृषि मंत्रालय भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, उसमें भी वो नाम कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि कृषि मंत्रालय में भी बड़ा गड़बड़ झाला है। किसानों को जो यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है, खाद्य और बीज पर जो मिलती है, उसमें बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो विजय सिन्हा यहाँ भी आएंगे तो मुझे लगता है किसानों को राहत देंगे, यहाँ भी कुछ कमाल करके दिखाएंगे।
जिस तरीके से वो पहले वाले विभाग में तबातोड़ एक्शन ले रहे थे, हालांकि अब तो उस विभाग से तो उनको हटा के ये विभाग दिया, लगता है कि इस विभाग में भी आने के बाद इसी तरह से वो एक्शन फॉर्म में नजर का आएंगे। काम करने का अलग तरीका होता है। कृषि मंत्री बने हैं तो कृषि विभाग में भी उसी लाइन पर चलेंगे मुझे लगता है। और कृषि मंत्रालय में तो बहुत कुछ करने का स्कोप है भाई। कृषि मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है, अब बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। 80% जो आबादी है बिहार की, वो उसकी जीविका का आधार कृषि ही है। और किसानों के लिए जितना वादा किया है बीजेपी की सरकार ने उतना भी हुआ नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुना बढ़ाना है, ठीक है ना, उनको सिंचाई और बिजली की सुविधा देनी है। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में भी बहुत स्कोप है। इस विभाग में भी काम करके वो बड़ा नाम कमा सकते हैं। और जो टकराहट है सम्राट और विजय सिन्हा के बीच वो भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो सर धीरे धीरे अब जो विभागों का बंटवारा हो रहा है शपथ ग्रहण के बाद, जानकारी मिली है कि कुछ और भी मंत्रियों को कुछ विभाग मिले हैं, क्या मिले हैं, ज़्यादा जानकारी आप अभी देंगे? विभागों के बंटवारे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि निशांत हेल्थ मंत्री बनाए गए हैं, विजय सिन्हा कृषि मंत्री बनाए गए हैं। और खबर ये भी आ रही है कि नीतीश मिश्रा को उद्योग विभाग मिल सकता है, क्योंकि नीतीश मिश्रा पहले की सरकार में भी उद्योग मंत्री थे और बतौर उद्योग मंत्री उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे हैं। और मिथिलांचल में उस परिवार की बड़ी धाक है, बड़ा सम्मान है। तो उनके उद्योग मंत्री बनाए जाने से उम्मीद है कि सम्राट सरकार का जो मिशन है वो पूरा होगा। क्योंकि सम्राट सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार से लंबी लाइन खींचना। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, तो नीतीश कुमार से लंबी लाइन खींचना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक समानांतर लाइन खींची जा सकती है। और स्कोप ज़्यादा है उद्योग विभाग में। तो उद्योग विभाग में बहुत कुछ करने के लिए है। उद्योग विभाग पर सरकार का बहुत ज़्यादा जोर भी है, ध्यान भी है। और नीतीश ने मुख्यमंत्री रहते जो ऐलान किया था 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का, उससे आगे बढ़ाने के लिए